हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एंटोमोलॉजी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एएफओ, इफको, एओ, डबल एओ, डीएचओ, आईबीपीएसएसओ, टीए, एआरओ, साथ ही साथ बीएसएफसी, सीएसबी के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, अरहर में फली छेदक कीटों की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान की निम्नलिखित मात्रा छिड़कनी चाहिए। क्या करा प्रश्न, अरहर में फली छेदक कीटों की रोकथाम के लिए इंडोसल्फान की निम्नलिखित मात्रा छिड़कनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 2 मिलीलीटर प्रति पानी में। कितना? 2 मिलीलीटर प्रति पानी में इंडोसल्फान की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 2 मिलीलीटर होनी चाहिए 1 लीटर पानी में। 1 लीटर पानी में इंडोसल्फान की मात्रा 2 मिलीलीटर होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक है। क्या करा प्रश्न? हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केटान। क्या है हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक? केटान जो है हाइड्रोसाइक्लिक यौगिक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, डाइथेन Z78 का व्यापारिक या व्यवसायिक नाम है। क्या करा प्रश्न? डाइथेन Z78 का व्यवसायिक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जीबेन। क्या नाम है? जिनेब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनेब नाम है। क्या नाम है? जिनेब। डाइथेन Z78 का क्या नाम है? व्यवसायिक नाम क्या है? जिनेब। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में संरोधन के लिए विनाशकारी रोग एवं कीट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया? क्या करा प्रश्न? भारत में संरोधन के लिए विनाशकारी रोग एवं कीट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? वर्ष 1914 ईस्वी में पारित किया गया था। क्या? विनाशकारी रोग एवं कीट अधिनियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में आंतरिक संरोधन की व्यवस्था है। क्या कर रहा प्रश्न? भारत में आंतरिक संरोधन की व्यवस्था है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, केला के बंची टॉप के लिए आंतरिक संरोधन की व्यवस्था किसके लिए है? केला के बंची टॉप के लिए जो है आंतरिक संरोधन की व्यवस्था है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक कवकनाशी नहीं है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक कवकनाशी नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, मर्क्यूरी जो है ऑर्गेनिक कवकनाशी नहीं है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में कीटनाशी अधिनियम पास हुआ। क्या करा प्रश्न? भारत में कीटनाशी अधिनियम पास हुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 68 ईस्वी में पास हुआ। कब पास हुआ था? वर्ष 1968 ईस्वी में पास हुआ था। 1968 ईस्वी में क्या पास हुआ था? कीटनाशी अधिनियम पास हुआ था। कब पास हुआ था? 1968 ईस्वी में पास हुआ था। क्या? कीटनाशी अधिनियम। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हेलियोथिस आर्बिजेरा किस कीट का वैज्ञानिक नाम है? क्या करा प्रश्न? हेलियोथिस आर्बिजेरा किस कीट का वैज्ञानिक नाम है?
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सफ़ेद मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हेलियोथिस आर्मीजेरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रेतन प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। क्या करा प्रश्न? रेतन प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैसिड में रेतन प्रकार का मुखांक पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। रेतन प्रकार के जो मुखांक होते हैं वह जैसिड में पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्मी वर्म का नियंत्रण कर सकते हैं। क्या करा प्रश्न? आर्मी वर्म का नियंत्रण कर सकते हैं। किसे कर सकते हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एल्ड्रीन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं आर्मी वर्म का नियंत्रण? एल्ड्रीन से जो है आर्मी वर्म का नियंत्रण कर सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गेहूं में दीमक का प्रकोप रोकने के लिए 1 कुंटल में एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए। क्या कह रहा प्रश्न? गेहूं में दीमक का प्रकोप रोकने के लिए 1 कुंटल में एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 लीटर एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए। कितनी एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए? गेहूं में एक कुंटल गेहूं के लिए 1 लीटर एल्ड्रीन की मात्रा चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पेंटिड बग का सरसों में प्रकोप रोक सकते हैं। क्या कह रहा है? पेंटिड बग का सरसों में प्रकोप रोक सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। पेंटिड बग का जो सरसों में प्रकोप होता है उसे रोका जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी का उपयोग करके नहीं रोक सकते। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, सूट फ्लाई खतरनाक कीड़ा है। क्या करा प्रश्न? सूट फ्लाई खतरनाक कीड़ा है। किसका खतरनाक कीड़ा सूट फ्लाई जो है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। किसका खतरनाक कीड़ा है? ज्वार का खतरनाक कीड़ा क्या है? सूट फ्लाई। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कीड़े से गन्ने में अधिक हानि होती है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से किस कीड़े में गन्ने में क्या करा है? सॉरी, एक बार फिर से प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कीड़े से गन्ने में जो है अधिक हानि होती है? कौन ऐसा कीट है जो जिसके द्वारा गन्ने की उत्पादन में सबसे अधिक मात्रा में हानि होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा कीट है? ऑप्शन नंबर बी, गन्ने का पायरिला। गन्ने का जो पायरिला कीट है वह अत्यधिक मात्रा में उत्पादन की क्षति पहुंचाता है गन्ने का। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। गन्ने का पायरिला जो कीट है गन्ने की अधिक हानि करता, गन्ने को जो है अधिक हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी सबसे अधिक सुरक्षित है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कीटनाशी है जो सबसे अधिक सुरक्षित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, कार्बोराइल। क्या नाम है? कार्बोराइल। कार्बोराइल जो कीटनाशी है वह सबसे अधिक सुरक्षित कीटनाशी है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्बोराइल। अगला प्रश्न है, रिसिनीस कार्बनिक यौगिक निकाला जाता है। क्या करा प्रश्न? रिसिनीन जो है कार्बनिक यौगिक निकाला जाता है। रिसिनीन कार्बनिक यौगिक निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अरड़ी की पत्तियों से। रिसिनीन जो कार्बनिक यौगिक निकलता है वह किससे निकलता है? अरड़ी की पत्तियों से निकलता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
तने पर अवरोधक लगाकर या फिर लगाना काम आता है। क्या कह रहा प्रश्न? तने पर अवरोधक लगाना काम आता है। विकल्प क्या है? फल मक्खी के प्रबंधन में, फल चूसने वाले शलभ के प्रबंधन में, आम के मीलीबग के प्रबंधन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा प्रश्न? तने पर अवरोधक, तने पर, यह पेड़ हो गया, यह पेड़ है, इसके तने पर, यहाँ पर, इस पे, यहाँ पे अवरोधक लगाना काम आता है। किसके लिए काम आता है? आम के मीलीबग के प्रबंधन में। जो आम के पौधे पर अवरोधक लगाया जाता है, तने के, आम के पौधे पर तने पर जो होता है अवरोधक लगाया जाता है, इसलिए उससे मीलीबग जो है, मीलीबग कहाँ डाल देते हैं? भूमि में, ज़मीन में अंडा देते हैं, और जब बच्चे निकलते हैं वह पौधों पर धीरे धीरे चढ़ने लगते हैं, जिससे मीलीबग के प्रबंधन, मीलीबग आम के पौधों पर ऊपर न चढ़े, इसलिए जो है तने पर अवरोधक लगाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। आम के मीलीबग के प्रबंधन के लिए तने पर अवरोधक लगाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, आम के मीलीबग प्रबंधन में। अगला प्रश्न है, भूमि में दीमक के उपचार हेतु प्रयोग करना चाहिए। क्या करा है? भूमि में दीमक के उपचार हेतु प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए भूमि में? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफाइरीफास 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। किसका प्रयोग करना चाहिए? क्लोरोफाइरीफास का प्रयोग करना चाहिए। कितना? 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गन्ने का पारिला कीट फसल को हानि पहुंचाता है। क्या करा? गन्ने का जो पारिला कीट होता है वह फसल को हानि पहुंचाता है। किस प्रकार हानि पहुंचाता है? विकल्प क्या है? गन्ने में तने छेद कर। क्या कर रहा है? गन्ने में तने छेद करके। अगला है क्या विकल्प? जड़ में छेद करके, पत्ती का रस चूसकर, गन्ने का रस चूसकर। जो गन्ने का पारिला कीट होता है वह किस प्रकार हानि पहुंचाता है? गन्ने में छेद करके, जड़ में छेद करके, पत्ती का रस चूसकर, गन्ने का रस चूसकर। सही विकल्प इसका है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पत्ती का रस चूसकर गन्ने का पारिला कीट जो है हानि पहुंचाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, पत्ती का रस चूसकर। जब पत्ती का रस, जो पारिला कीट है गन्ने का पत्ती का ही रस चूस लेगा तो वह गन्ने का पौधा जो विकास ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाएगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।